देखो क्वेश्चन तो बहुत ही क्लासिकल है, पैराबोला का क्वेश्चन है। पॉलिनोमियल्स चैप्टर 10th से 10th क्लास का पॉलिनोमियल चैप्टर को कवर करने वाला टॉपिक है ये। देखो इसमें एक डाइवर, जो कि इसमें डिटेल दिया हुआ है, एक डाइवर है एनी, वो डाइव करती है और वाटर के में आकर जंप करती है स्विमिंग पूल में। लेकिन देखने वाली ध्यान देने वाली बात यह है कि इसकी हाइट पहले से ही 48 है, मतलब ये एक प्लेटफॉर्म से जंप करती है और जंप करने के बाद जब ये गिरती है तो आकर वाटर के लेवल पे गिर जाती है। चलो इस वाटर के लेवल को हम इसका बेस लेवल मान लेते हैं और अपने ग्राफ की नॉलेज के हिसाब से इसको एक्स एक्सिस की तरह ट्रीट करते हैं। और इसके प्रोफाइल को अगर हम कंप्लीट करने की कोशिश करें तो ये एक पैराबोला ही बनेगा। वीपिंग पैराबोला है, मतलब ए की वैल्यू लेस देन 0 यानी निगेटिव में ही होगी। क्लियर, इतनी बात तो बिल्कुल क्लियर है। दूसरी चीज अगर देखें तो अब क्योंकि इसकी साथ में यहाँ पे हाइट भी इन्वॉल्व है और टाइम भी इन्वॉल्व है, तो किसी क्वाड्रेटिक पैराबोला में दो ही फंक्शन चलते हैं, एक फंक्शन में दो पैरामीटर चलते हैं। ये तो तुमने बड़े आराम से पढ़ा होगा, y इक्वल टू माइनस 16x² प्लस 8x, और सपोज करो k की कोई वैल्यू होगी जो भी हम बाद में रिवील कर लेंगे। इस तरह का पैराबोला ही है ये। y क्या है यहाँ पे, y जो है वही ht है। ht का मतलब यहाँ पे h को हाइट माना है और टाइम जो है वो t से रिप्रेजेंट किया गया, मतलब टाइम जैसे जैसे बढ़ेगा हाइट ऊपर या नीचे हो सकती है। ये यहाँ पे मूल मंत्र हमको लेना है। तो चलो एक y एक्सिस वर्टिकल एक्सिस क्रिएट कर देते हैं, वो बात अलग है। और ये ओरिजिन हो गया, वो बात अलग है कि यहाँ पर जो y एक्सिस है उसमें h चल रहा है, क्योंकि y की जगह यहाँ h दिया हुआ है। तो ये जो y एक्सिस है एक्चुअली ये हाइट के लिए है और जो x एक्सिस है वो एक्चुअली टाइम के लिए है। पूछा क्या गया है, पूछा इसमें गया है कि k की जो अननोन वैल्यू है वो निकालो। अब k की वैल्यू जो निकालने के लिए हमें एक जो आगे क्लू लेना है वो ये लेना है कि जब ये ऑलरेडी 48 के प्लेटफॉर्म पे खड़ा हुआ है, 48 हाइट है और टाइम अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ है, अभी जंपिंग स्टार्ट भी नहीं हुई है, बिल्कुल इनिशियल कंडीशन में उसकी हाइट 0 है। ओके सॉरी, इनिशियल कंडीशन में उसकी हाइट 48 है। तो इसका मतलब है जब टाइम 0 है, टाइम अभी शुरू भी नहीं हुआ है, जंपिंग स्टार्ट भी नहीं हुई है, तब भी उसकी हाइट जो है 48 है। यहां से आइडिया लग रहा है कि h 0 यानी t की वैल्यू 0 है, अभी जंपिंग स्टार्ट होने से पहले की बात, तब भी उसकी हाइट 48 है। अब हम यहाँ h0 इज इक्वल टू अगर हम 48 पुट कर देते हैं, h0 का मतलब है जब टाइम 0 है तो ये 48 हाइट ऑलरेडी पहले से ही मेंटेन है, तो t की जगह बस हमें 0 पुट करना है। t की जगह 0 डाल दिया, 8 इंटू 0 प्लस k। क्या दोस्तों इससे k की वैल्यू नहीं निकल रही साफ? k की वैल्यू जी बिल्कुल क्लियर निकल रही है कि जब हाइट 0 है, जब टाइम 0 है, तब भी हाइट 48 है। तो दिस इंडिकेट्स क्लियरली कि ये टाइम 0 पर हाइट 48 है। ये वैल्यू डालो, इनपुट एंटर करो, k की वैल्यू फटाफट निकल कर आएगी। ओके।